एंड अदर 226 इज व्हाट साउथ अफ्रीका नीड। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8 विकेट टू विन दिस गेम। और फाइनली दो पाकिस्तान डोमिनेटिंग डे के बाद एक साउथ अफ्रीका के लिए भी दिन आया है, बट ये साउथ अफ्रीकन डे ये अभी तक इंश्योर नहीं कर सका है कि साउथ अफ्रीका इज इन अ विनिंग पोजीशन, बिकॉज जो अभी मैच स्टैंड कर रहा है और अगर साउथ अफ्रीका वांट्स टू विन दिस गेम फ्रॉम दिस पोजीशन दे विल हैव टू बैट आउट ऑफ देयर स्किन्स। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को बिल्कुल पैथेटिक बॉलिंग करनी पड़ेगी ये मैच हारने के लिए, जो कि मेरा नहीं ख्याल होने वाला है। लेकिन फिर भी आज के दिन पे अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा दिन रहा होगा, बिकॉज जो वो चाह रहे होंगे उस हिसाब से चीजें गई हैं। नॉट दैट मच विद द बैट इन हैंड, लेकिन विद द बॉल इन हैंड जरूर ये सोचा होगा साउथ अफ्रीका ने कि हम लोग जल्द अज जल्द पाकिस्तान को ऑल आउट करें एंड देन वी गो टू चेज डाउन अ टारगेट समवट लाइक 250 270। वो उनको मिला है, बट ये 250 270 भी बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बिकॉज ये विकेट जैसे मैंने आपको डे 1 से बोला हुआ है कि विकेट बहुत ज्यादा डिटेरिएट करता जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे मैचेस होते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे खेल चलता जाएगा। एंड वही हमें दिख रहा है, पहले दिन बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी इजियर थी, दूसरे दिन बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी और मुश्किल हुई एंड आज के दिन इवन फर्दर मुश्किल हो गई। 16 विकेट्स आज के दिन दोनों टीम्स ने मिलकर लूज किए हैं, उसमें से बड़ा किरदार आपके नुमान अली का रहा है। नुमान अली वेंट ऑन टू टेक हिज 9th 5 विकेट होल इन द फर्स्ट इनिंग्स और सिर्फ 20 टेस्ट गेम्स खेले अभी तक, जिसमें से उनके 9 पंजे हैं एंड 2 दफा उन्होंने 10 विकेट्स भी ली हैं। सो ही हैज बीन अ फिनोमिनल बॉलर और फिनोमिनल परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि डोमेस्टिक सर्किट में भी उनका नाम तकरीबन 10 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, उससे पहले 2007 से वो खेलते आ रहे हैं। सो वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपनी स्किल्स हर जगह पे जाके शो करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर खेलें तो नुमान अली उस तरीके के बॉलर हैं जो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं बैट्समैन के लिए, बिकॉज जो कंट्रोल उनको अपनी लेंथ पे ना, स्पेशली लेंथ की मैं बात करूंगा, वो शायद अभी पाकिस्तानी टीम में किसी को भी नहीं है। वो किसी भी जगह पे अपनी लेंथ की वजह से किसी भी बैट्समैन को फंसा सकते हैं। एंड एक मैच में आपको बार बार याद करवाता रहता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को याद हो, लेकिन जब पाकिस्तान 2021 में वेस्ट इंडीज के टूर पे गया था तो वहां पे फर्स्ट मैच पाकिस्तान हारा था, जो केमार रोच ने बिल्कुल बहुत लगा हुआ मैच था, वो निकाल के ले गए थे केमार रोच फॉर वेस्ट इंडीज। लेकिन टेस्ट मैच नंबर 2 उसमें पाकिस्तान येट अगेन एक स्ट्रगलिंग फेज में आ गया था, जहां पे वेस्ट इंडीज वाज लुकिंग टू ड्रॉ द गेम, लेकिन वहां पे 5 ओवर्स के स्पैन में नुमान अली ने वो गेम पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर दिया था अपनी 3 से 4 विकेट्स में। एंड येट अगेन वहां पे कुछ खास स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं था, लेकिन अपनी लेंथ की वजह से, अपनी लाइंस की वजह से वो एक बहुत जबरदस्त बॉलर साबित हो सकता है हर कंडीशन में जाके। जैसे रविंद्र जडेजा हैज बीन प्लेइंग फॉर इंडिया एट एवरी पोजीशन, एट एवरी नंबर एंड एट एवरी प्लेस, तो वो नुमान अली पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब और कितना कर सकते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी 39 ईयर्स ओल्ड और ही इज गोइंग। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से चलते जाएं एटलीस्ट 3 से 4 साल मजीद। जैसे मिसबाउल हक ने 44 तक पाकिस्तान के लिए खेला है, वैसे ये भी कुछ कर पाए। अगर आज के दिन पे बात करूं मैं तो साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने के लिए आया सो तकरीबन 50 रन ही एड ऑन कर पाए, बहुत जल्दी रैप अप कर दिया पाकिस्तान ने। लेकिन डिजॉर्जी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा फॉर साउथ अफ्रीका, ही स्कोर्ड हिज सेंचुरी इन ट्रिकी कंडीशंस। और जब वो आया था बैटिंग करने के लिए ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट। हसन अली की जब बॉलिंग में 3 से 4 स्लिप्स लगी थी उनकी पहली इनिंग्स में, लेकिन वहां से वो भुला के सारी चीजें करेक्ट करके, अपनी गलतियां करेक्ट करके स्पिन्स को जिस तरीके से खेला, उन्होंने टैकल किया, टेल के साथ भी इवन काफ़ी अच्छी बैटिंग की। वो 50 रन बड़े क्रूशल होते हैं जो डिजॉर्जी ने जोड़े हैं विद द टेल, और वहां पे उन्होंने सेंचुरी की। सो बहुत शानदार इनिंग्स थी 104 रन की। और साउथ अफ्रीका को वो कहीं ना कहीं इनटू द मैच एक पोजीशन में लेके आ गई है, नॉट अ विनिंग पोजीशन बट समवेयर इन द गेम, लाके उस इनिंग्स की वजह से साउथ अफ्रीका खड़ा हुआ है। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो पहले ओवर के अंदर ही साइमन हार्वर एक पाकिस्तान को डैमेज दे देते हैं। वो बैटर जिसने पहली इनिंग्स में स्कोर किया था एंड ही वाज लुकिंग इन वेरी गुड टच, इमामुल हक आउट होते हैं पहले ओवर के अंदर ही। फिर भारी जिम्मेदारी हो जाती है अब्दुल्ला शफीक पे एंड देन उसके बाद शान मसूद पे भी। सो वहां से अच्छा किक ऑन किया अब्दुल्ला ने स्पेशली, और अब्दुल्ला ने स्पिन को बड़ा शानदार टैकल किया, फीड्स का इस्तेमाल किया। अब्दुल्ला रेयरली प्ले अ स्वीप शॉट, सो दूसरा ऑप्शन आपके पास वही होता है कि आप फीड्स का इस्तेमाल करें, एंड वही अब्दुल्ला ने किया, बार बार फीड्स का इस्तेमाल करते हुए उसने बैटिंग की। सो ही वाज लुकिंग गुड टुडे, आज स्पिन को अच्छा टैकल करता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ एक बहुत शानदार आर्मर शान मसूद को पड़ा, जो बिल्कुल रीड ही नहीं कर पाया शान मसूद, जिसकी वजह से बिल्कुल पैड पे खाया एंड ही वाज ऑलमोस्ट प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट। अंपायर्स कॉल पे डिसीजन गया था, बट नेकेड आई से तो बिल्कुल ही ऐसे लगा कि सामने बॉल खाया एंड ही वेंट ऑन। उसके बाद बाबर जॉइंट अब्दुल्ला, वो थोड़ी सी एक पार्टनरशिप लगी, अब्दुल्ला ने अपनी विकेट थ्रो की वहां पे। उसके बाद सऊद शकील एंड बाबर आजम की जो पार्टनरशिप थी दैट वाज स्टडीइंग द शिप फॉर पाकिस्तान। बाबर आजम वाज लुकिंग रियली कंफर्टेबल
इन कॉन्फिडेंस और बहुत शानदार लग रहा था, बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहा था। इतना सॉलिड बाबर आजम पिछले कई टेस्ट मैचेस में नहीं लगा है। सो इट इज़ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, बट ही इज़ अनलकी, अ लिटिल अनलकी मैं ये कहूँगा, बिकॉज कि हर मैच में स्टार्ट तो मिल जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को खेलना ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। हर मैच में, हर इनिंग में स्टार्ट मिल रहा है, बट कभी अपनी गलती की वजह से लूज शॉट खेलते हुए आउट हो जा रहे हैं, या कभी एक बहुत ज़्यादा अच्छा बॉल पड़ जा रहा है। एंड आज वो अच्छा बॉल उन्हें पड़ा जिसकी वजह से बाबर ने अपनी विकेट दी, बिकॉज वो जो बॉल था वो बिल्कुल फोर्थ स्टंप वाली लेंथ से निप होके अंदर आया, जो बाबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड बाबर की ये वीकनेस ऑफ लेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की है बॉलर्स ने कि इनको फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप से अदर लेके आया जाए। और ये जो चीज़ थी फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी थी, जॉश हेजलवुड ने एंड पैट कमिंस ने किस तरीके से बाबर को आउट किया था। सो इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल आज की जो इनिंग्स थी बाबर आजम की, वो डिसेंट सॉर्ट ऑफ एन इनिंग्स थी। और अगर इस तरीके से देखें तो बाबर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा, बट उम्मीद यही है कि बाबर लंबा स्कोर करे फॉर पाकिस्तान। 30-40 तो हर बैट्समैन कर रहा है, बट बाबर जैसे कैलिबर वाले प्लेयर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मुश्किल सिचुएशंस में हमारे लिए बड़ा करके दें। एंड येट अगेन पाकिस्तान का रिवायती अंदाज, एक और बैटिंग कोलैप्स, 17 रन पे 6 खिलाड़ियों को गवाया पाकिस्तान ने। एंड टी के बाद तो ऐसा लगा कि हैविक और कोई हड़बड़ी मची हुई थी। आपको एग्रेसिव खेलना या अटैक करना, इसका मूड यही, इसका मतलब यही नहीं होता कि आप उल्टे सीधे शॉट आगे मारें एंड अपनी विकेट्स को खोएं। रिजवान को अच्छा बॉल पड़ा था, बट ही प्लेड ऑल ओवर द बॉल। देन उसके बाद आप देखें शाहीन आफरीदी, एक तो मुझे तुक समझ नहीं आती कि शाहीन को नुमान एंड साजिद से ऊपर क्यों भेजा जाता है इन टेस्ट मैच क्रिकेट। यस, वाइट बॉल क्रिकेट में शाहीन आफरीदी आपको 2-3 लप्पे मार के दे सकता है, बट इन टेस्ट मैच क्रिकेट नुमान साजिद मोर सीधे बल्ले से खेलते हैं ना शाहीन आफरीदी। सो कोई तुक बनता नहीं है शाहीन का नुमान एंड साजिद से ऊपर आने का। एंड बार बार आप भेजते हो एंड बार बार शाहीन आफरीदी एक बुरा शॉट खेल के आउट हो जाता है। वही रिवर्स स्वीप मारते हुए शाहीन आफरीदी आउट हुआ, देन सलमान अली आगा, देन नुमान अली एंड देन साजिद खान, पता भी नहीं चला। एंड सारी की सारी टीम आपकी टी के बाद ढेर हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं यही कहूंगा कि साउथ अफ्रीका को एक चांस मिल चुका है कि वो गेम के अंदर हैं। 278 कभी लाहौर में चेज हुआ नहीं है, बट अगर होता है तो ये भी एक इटसेल्फ रिकॉर्ड होगा। एंड इस विकेट पे अगर हो जाता है देन मैं समझूंगा साउथ अफ्रीका ने बहुत ही कोई आउट क्लास क्रिकेट खेली है, एंड वही खेलनी पड़ेगी अगर आपको ये वाली विकेट पे आके कोई स्कोर चेज करना है तो। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर मैं वापस बात करूं तो येट अगेन नुमान अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की। 11 ओवर 20 रन, 2 खिलाड़ियों को अपने शिकंजे में वापस फंसाया। एडन मार्करम की बहुत बड़ी विकेट ली। वियान मुल्लर को तो बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि हो क्या रहा है, एंड ही गॉट हिम आउट। उसके बाद साजिद खान नीड्स टू बी अप टू दी मार्क। उनकी बॉल सही से पिच हो नहीं रही है अभी तक, जो हम लोगों ने देखा है। जो उन्होंने 4 ओवर किए उसमें बिल्कुल बॉल जगह पे पिच करवाने में कामयाब हुए नहीं। इसकी वजह से 5 की इकॉनमी रेट से बॉलिंग की है आज उन्होंने, और इसी वजह से शान मसूद को फिर दूसरे ऑफ स्पिन ऑप्शन की तरफ भी जाना पड़ा, सलमान की तरफ। लेकिन अगर साजिद जगह पे बॉल पिच करेगा सो ही विल बी ऑल्सो डेडली डेंजरस, जिस तरीके से वो पहले रहा है। एंड हमें पता है नुमान और साजिद की जोड़ी ने पाकिस्तान को कई मैचेस जितवाए इन द पास्ट, एंड ये वाला मैच भी अब इन दोनों के ही कंधों पे है। तो साजिद नीड्स टू स्टैंड अप। बॉल अच्छा पिच हुआ नहीं है आज के दिन, लेकिन उम्मीद यही करूंगा कि कल जब आए तो अपने मूड में हो, बॉल अच्छा पिच करवाए एंड फिर तंग करे। दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, सो आप ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ऑफ स्पिनर ही तंग करेगा लेफ्ट हैंडर को, एंड साजिद से अच्छा कोई ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकता है। नुमान अली की बॉल पे रेयान रिकल्टन का अब्दुल्ला ने कैच भी छोड़ा, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है इन जैसे मैचेस में, इन जैसी विकेट्स के ऊपर जहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्पिन हो रहा है, थोड़ा सा अनइवन बाउंस है। तो सलीम मिड ऑफ, सलीम मिड ऑन और ये शॉर्ट लेग, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस हो जाती हैं। सो आपको चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे। अब्दुल्ला रेगुलरली इन पोजीशन पे फील्ड करता है, लेकिन कोई खास स्पार्क अब्दुल्ला का इस पोजीशन पे हमें दिखता नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा ये ड्रॉप कैच ज़्यादा हॉन्ट ना करे पाकिस्तान को, रिकल्टन की विकेट मिले हमें जल्द से जल्द, बिकॉज रिकल्टन एक ऐसा वाइड बैटर लग रहा है जो सॉलिड लग रहा है अभी तक बैटिंग करता हुआ। सो उम्मीद ये करेंगे कि रिकल्टन की विकेट मिले, उसके बाद भी कोई बैटर इतनी कोई बड़ी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब ना हो एंड पाकिस्तान ये मैच जीते। एंड यहाँ से पाकिस्तान की जीत जो है वो मैं समझता हूँ 70% यहाँ पे पाकिस्तान के हाथ में है मैच। एंड 278 चेस करना इन जैसी विकेट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। सो साउथ अफ्रीका मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, एंड ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान को बहुत गंदी बॉलिंग करनी पड़ेगी मैच यहाँ से हारने के लिए। सो लेट्स सी कल क्या होता है। कल मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट भी आ जाएगा विद इन फर्स्ट 2 to 3 आवर्स होपफुली, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।